उनके गले में सर्प देख करके तो पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है? तो बोला, देखो अपने गले में देखो। तो सम्यक ऋषि ने अपने गले में देखा तो मृत सर्प पड़ा हुआ है। त्रिकालदर्शी संत थे, ध्यान लगाया तो बोला, अरे परीक्षित आए थे, वो परीक्षित भूखे प्यासे थे, उन्होंने मुझसे पानी की याचना की और मैं ध्यानस्थ था इसलिए मैंने पानी उनको नहीं पिलाया। अब अपने बेटे को ही फटकारा कि तूने ये क्या मूर्खता कर डाली। एक निष्पाप राजा को, बिना एक निरपराध राजा को, उसका कोई अपराध नहीं है, मैं ध्यान में बैठा था, उससे भूल हो गई, ठीक है ना, लेकिन इतनी बड़ी सजा। वहां क्लियर लिखा है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि इस मेरे बालक को सद्बुद्धि प्रदान करो, और फौरन अपने 4 दूत दौड़ाए कि जाकर के राजा को खबर कर दो। क्यों? कि उसको 7वें दिन मरना है, यानी उसके पास 7 दिन अभी भी बाकी है। शिष्य पहुंचे, राजन हम सम्यक ऋषि के शिष्य हैं, आपको उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है कि आप आज से 7वें दिन प्राण छोड़ देंगे, आपको तक्षक सर्प डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा है आपको उपदेश देते हुए कि आपके पास 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में अपना कल्याण कर सकते हो तो कर लो, वरना रिजर्वेशन कहां का हो चुका है। जैसे ही सुना, अब यहां एक प्रश्न है, जल्दीबाजी में करेंगे तो ये छूट जाएगा। हम आपसे पूछते हैं, भगवान राम के राज्याभिषेक को रुकवाने के लिए देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा। देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा ना कि जाकर के भरत जी की बुद्धि को बिगाड़ दो, वहां पर आपस में टकराव हो जाए और राम राज्याभिषेक न हो, उत्तराधिकारी राम न बने। तो भरत जी के बारे में सुनिए 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 सुनिए, भरत जी के बारे में सरस्वती जी बोली कि भरत जी वो प्रेमावतार हैं, मैं क्या, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि भरत जी की बुद्धि को बिगाड़ दिया जाए। विवेकवान पुरुष की बुद्धि को बिगाड़ना साहब इतना आसान नहीं है। बोले भरत जी की बुद्धि को मैं नहीं बिगाड़ सकती। तब बोले वहां एक कुबड़ी मंत्रा है, कहो तो उसकी बुद्धि को। और तब सरस्वती जी ने भरत जी को छोड़ के उनकी बुद्धि को बिगाड़ा है। तो अब हमारा प्रश्न यह है कि भगवान कृष्ण ने वहां तो उसकी बुद्धि को बढ़वा दिया, क्योंकि राम जी को वाकई में बन जाना था, जिससे कि उनका अवतार का हेतु सिद्ध हो। वो सब किसने किया? भगवान ने किया। उधर जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी वरदान देने आए, ब्रह्मा जी ने पहले रावण को वरदान दिया, कुंभकर्ण को दिया, उसके बाद में विभीषण को दिया, तपस्या के बाद में। तो रावण ने मांगा मैं काऊ के मरे, हम काऊ के मरे न मारे। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तो वहां सरस्वती जी को क्यों भेजा? वहां सरस्वती को भेजा है ना, और उसने बजाय इंद्रासन मांगने के वो इंद्रासन मांग बैठा। यानी वहां भी उन्होंने अपनी माया को दिखाया, वहां विभीषण की बुद्धि को बिगाड़ दिया, उधर मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। तो प्रश्न हमारा ये है भाई कि फिर यहां पर उन्होंने अपने सगे भांजे, खास भांजे हैं परीक्षित। किनके पुत्र हैं परीक्षित? सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के। अर्जुन के तो 3 विवाह हुए हैं, अर्जुन के तो 3 विवाह हुए हैं, लेकिन ये जो है ना सगे भांजे हैं। हाँ, सगे भांजे के पुत्र हैं, सगे भांजे के पुत्र हैं।
सगे भांजे के पुत्र के लिए उन्होंने क्यों नहीं कुछ ऐसी रचना रच दी कि जिस समय श्रृंगी जी श्राप दे रहे थे उसमें उनकी बुद्धि में कुछ चेंजिंग कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि यही तो भगवान की लीला है। राजेश्वरानंद जी संत राजेश्वरानंद सब जानते होंगे ना, उनके तो प्रवचन समय समय होंगे। वो कहते थे कि इस जग की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। भगवान को क्या करवाना है ये किसी को कुछ पता नहीं। इस जग की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम कहते हैं ईश्वर, यह सब खेल उसी का है। मिट्टी काली, हरे हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा, चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम सब ईश्वर कहते, यह सब खेल। तो आप भी उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर किसी के पास है ही नहीं। वो जिसकी चाहते हैं उसकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं और जिसको चाहते हैं उसको बचाए रखते हैं। जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा, उनको भान तो हो ही गया था, साथ में आकर के उनके शिष्यों ने भी बता दी